हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग रेलवे एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का जनरल स्टडीज़ का पेपर देख रहे हैं। और दोस्तों, आपका ये जो पेपर है ये 16 जनवरी 2021 को हुआ था। और दोस्तों, ये शिफ्ट सेकेंड का पेपर है। और दोस्तों, ये सेट नंबर 26 है। इसके पहले दोस्तों 25 सेट का वीडियोज दिया जा चुका है, उसे जाकर के देख लीजिए और अपने जीके के स्कोर को बढ़ा लीजिए ताकि आप सिलेक्शन ले सकें। और दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों, इसमें ढूंढना है कि कौन नहीं है। तो दोस्तों, मानव शरीर जो होता है ये इंसुलेटर का एग्जाम्पल नहीं होता है। अगला है दोस्तों, शीतल पेय में फ्रीज सनसनाहट उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है। तो दोस्तों, उसमें कार्बनिक अम्ल मिलाया जाता है। और दोस्तों, ये आपके वनडे का पेट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा और ये कई बार रिपीट हुआ है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है। तो दोस्तों, विकिपीडिया जो होता है ये वेब ब्राउज़र नहीं है, इसको याद रखिएगा। और दोस्तों, मोजिला होता है, गूगल क्रोम होता है, ओपेरा जो होता है, ये सब वेब ब्राउज़र होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़े से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है। तो दोस्तों, ये जो होता है आपका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को ही दोस्तों ऑक्सीजन का संवहन करता है, ये पूरे शरीर में ऑक्सीजन को हमारे शरीर में पहुंचाता है। और दोस्तों, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है तो इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, चांद की सतह पर सुरक्षित उतरने वाला पहला यान कौन सा था। तो दोस्तों, पहला यान जो था वो लूना 9 था। और दोस्तों, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला है। प्रथम जो भी होता है दोस्तों ये आपके वनडे जीके के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, गुर्दे की विफलता का समय समय पर गुर्दे की मशीन पर इलाज किया जाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रक्रिया को हीमोडायलिसिस कहा जाता है, हीमोडायलिसिस। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से नहीं है। तो दोस्तों, सत्येंद्र नाथ बोस का संबंध जो है ये भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित नहीं है। बाकी एस किरण जो है, जो एस किरण है, सतीश धवन है, के सिवन है, ये सब भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। अगला है दोस्तों, ग्रंथि जो हाइपोथैलेमस से एक पतले डंठल से लटकी हुई होती है मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो दोस्तों, ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। और दोस्तों, याद रखिए, इसको एक बार घुमा के पूछा था कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो इसको पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला है दोस्तों, मछलियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है दोस्तों, ये मछलियों में दोहरा परिसंचरण होता है, ये सही नहीं है। बाकी जो दोस्तों जितने भी ऑप्शन इसमें दिए गए हैं ये सब सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 368 जो है ये संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है संसद को। और दोस्तों, ये फैक्ट इसमें याद रखिएगा कि अनुच्छेद 356 जो है इसी को राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, इसी के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगता है। और दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कई बार ये रिपीट हुआ है, जिसको रट्टा मार जाइएगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शहर को द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, कोच्चि को द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, याद रखिएगा ये कोच्चि कहाँ पर पड़ता है, ये केरल के तट पर। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो दोस्तों, आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र राजनीतिक भूगोल नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें नील की बलात्
कृषि के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित प्रमुख विद्रोह का नाम बताइए। तो दोस्तों ये विद्रोह जो था ये चंपारण सत्याग्रह जो गांधी जी ने किया था, ये नील की ज़बरदस्ती जो खेती कराई जाती थी किसानों से, उसी के खिलाफ था। तो इसको याद रखिएगा। और दोस्तों याद रखिएगा कि असहयोग आंदोलन जो है ये आपका 1920 में चला था, और दांडी मार्च जो था दोस्तों ये मार्च 1930 में चला था। ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। अगला दोस्तों 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना इन्फेंट्री बटालियन शामिल थी। तो दोस्तों में 41वीं जो नेटिव इन्फेंट्री थी ये शामिल थी 1857 के विद्रोह में। अगला दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था। तो दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था। और दोस्तों ये कई बार रिपीट हुआ है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। अगला दोस्तों श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये जो है अमृतसर में स्थित है। अमृतसर में, अमृतसर कहाँ है दोस्तों, ये पंजाब राज्य में है। अगला दोस्तों वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और चौथे का क्या है। तो चौथा जो है वो अथर्ववेद है। और दोस्तों याद रखिएगा, एक बार सीधे सीधे सिंपल पूछ लिया था कि कितने वेद हैं, तो वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। और इन वेदों में सबसे पुराना जो है वो ऋग्वेद है। और अथर्ववेद दोस्तों ये भी एक बार पूछा गया था कि किस वेद में तंत्र मंत्र पाया जाता है, तंत्र मंत्र का वर्णन है, तो वो अथर्ववेद में है। अगला दोस्तों कामगारों का वह समूह जो उच्च योग्यता प्राप्त कुशल हो और जो मानसिक कार्य करता है कहलाते हैं। दोस्तों इसे सफ़ेद पोष कार्यकर्ता कहा जाता है। सफ़ेद पोष कार्यकर्ता, वाइट कॉलर, दोस्तों इसी को वाइट कॉलर बोला जाता है, वाइट कॉलर। अगला दोस्तों भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो थी वो 1993 में की गई थी, 1993 में। और दोस्तों ये कई बार रिपीट हुआ है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों प्रसिद्ध जूलू जनजाति किस देश से संबंधित है। तो दोस्तों जो जूलू जनजाति है वो आपकी दक्षिण अफ्रीका देश से संबंधित है। और ये जूलू जनजाति कई बार रिपीट हुआ है, तो इसको रट्टा मार जाइएगा। अगला दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो बने थे व्योमकेश चंद्र बनर्जी थे। इन्हीं को शॉर्ट फॉर्म में WC बनर्जी कहा जाता है। और दोस्तों कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो 1885 में हुई थी। और इसकी स्थापना जो किए थे उन संस्थापक जो माने जाते हैं वो ए.यो. ह्यूम माने जाते हैं, ए.यो. ह्यूम। और इसकी जो पहली बैठक हुई थी दोस्तों ये बम्बई में हुआ था। कहाँ पे, बम्बई में। बम्बई में इसकी पहली बैठक हुई थी जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे WC बनर्जी। और कांग्रेस की स्थापना किया था ए.यो. ह्यूम ने 1885 में। ये सारे फैक्ट याद रखिएगा, और ये सारे फैक्ट कई बार पूछे गए हैं, फिर पूछे जाएंगे। अगला दोस्तों निम्नलिखित में से किस फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित नहीं किया गया था। तो दोस्तों इसमें जो आपका कर्मा फिल्म है इसको ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित नहीं किया गया था। और दोस्तों मदर इंडिया, लगान और सलाम बॉम्बे इनको ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। तो इन तीनों का नाम याद रखिएगा जो नामित किए गए थे। ये कई बार पूछा गया है कि किसको नामित किया गया था। अगला दोस्तों वाई आई एम हिंदू नामक पुस्तक किसने लिखी। तो दोस्तों ये पुस्तक काफ़ी पॉपुलर हुई थी, ये शशि थरूर जी ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार किस वर्ष प्राप्त किया। तो दोस्तों दीवानी अधिकार जो है 1765 में प्राप्त किया था। और दोस्तों ये भी पूछता है कि किस संधि के तहत इन्होंने प्राप्त किया था। तो इसे इलाहाबाद की संधि कहा जाता है, इलाहाबाद की संधि। तो यही इलाहाबाद की संधि और किससे हुई थी। तो शाह आलम द्वितीय था उस समय मुगल शासक जो था शाह आलम द्वितीय। इसी शाह आलम द्वितीय से यही इलाहाबाद की संधि हुई थी। इसी के तहत अंग्रेजों को बंगाल और बिहार की दीवानी प्राप्त हुई थी।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है, यानी कि कौन सा सिंधु घाटी स्थल नहीं है। तो दोस्तों उरुक जो है ये सिंधु घाटी स्थल नहीं है, बाकी हड़प्पा, लोथल और मोहनजोदड़ो ये हड़प्पा स्थल है। दोस्तों लोथल के बारे में ये काफ़ी चीज़ पूछा जाता है कि कौन सा हड़प्पा स्थल बंदरगाह है, तो बंदरगाह लोथल जो है एक बंदरगाह स्थल है, ये कई बार पूछा गया है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला है दोस्तों, भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री एक्टिंग पीएम थे। तो दोस्तों उस समय जो एक्टिंग पीएम थे, जो पहले थे, वो गुलजारी लाल नंदा थे। अगला दोस्तों, भारतीय रुपए का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था। तो दोस्तों ये भारतीय रुपए का नया दोस्तों याद रखिएगा, नया मुद्रा प्रतीक जो पहले नहीं पहले से बाद में जो चल रहा था उसको जब बदल दिया गया तो वो जो था ये 2010 में अपनाया गया था। और दोस्तों ये कई बार रिपीट हुआ था इकोनॉमी के तौर पे क्वेश्चन, तो इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, भारत में 1770 में स्थापित पहले बैंक का नाम क्या था। तो दोस्तों पहले बैंक का जो नाम था वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। और दोस्तों ये सेम क्वेश्चन आपके पिछले किसी सेट में रिपीट हुआ है और ये आरआरबी कांस्टेबल में भी रिपीट हुआ है। और दोस्तों इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछता है कि भारत में स्थापित पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 1770 में की गई थी, ये भी याद रखिएगा। अगला दोस्तों, इंटरनेट टीसीपी या आईपी नामक एक प्रोटोकॉल का उपयोग करके काम करता है। टीसीपी या आईपी का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों इसका पूर्ण रूप होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल। सामान्य भाषा में दोस्तों इसी को इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है। और दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था, तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।